कार्तिक महा महत्तम अध्याय। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करना सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला और आरोग्यता देने वाला माना गया है। जीवन में प्रभाव पड़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में कुछ ना कुछ शुभ कर्म सबको जरूर ही करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अष्टम अध्याय सुनते हैं। जय गणेश जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने कार्तिक मास महत्तम में हमने अहोई अष्टमी व्रत के बारे में जाने। हम गृहस्थ आश्रम के विषय में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याओ, कार्तिक मास महत्तम का 7वां अध्याय सुनाऊं। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे, हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, उसी तरह 6 प्रकार जो कि हैं भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित, ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान करने के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वो रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया और रानी को जंगल में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगे, हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री को कौन ले गया है और कहाँ ले गया है, इसलिए मैं आपकी स्त्री कैसे ढूंढ के ला सकता हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, राजन, 6ठा भाग लेकर अब प्रजा के रक्षक है। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हर कर ले गया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ के लाए। तब राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा तक नहीं है कि वो कैसे स्वभाव और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला, यद्यपि वो कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कशा स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वो मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा कि जब आपकी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तो आप उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर आपको दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसके संतान उत्पन्न नहीं होती और उसके पितृ नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वैश्यागामी होता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूमकर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहां पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला,
मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, हे मुनि, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने मुझे अर्घ आदि देकर कुछ भी नहीं दिया और ना ही किसी तरह से मेरा कोई सत्कार किया। इसका कारण क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्ध योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वो तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वही पुरुष का भी यह धर्म है कि वो अपनी स्त्री का यथाचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। जहां स्त्रियों का अनादर होता है वहां कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुनकर लज्जा युक्त होकर पूछने लगा कि भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले हैं, इसलिए कृपया करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहां हर के ले गया है। ऋषि कहने लगे, राजन, अदिति का पुत्र वालक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पालवत वन में हर कर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर जाकर वन में पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिल्व फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बताया था उसका रूप रंग देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में यहाँ कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली, मैं अति रात्र ब्राह्मण की पुत्री और विलासा पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि वालक नाम वाला राक्षस मुझे हर कर यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद ना तो उसने किसी बात का मुझे कष्ट दिया और ना ही मेरा सत्यत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? मुझको तुम्हारे पति ने तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वो इस वन में अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर वो राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, हे निशाचर, तो इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा कि राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतः जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वो हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इस कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर कर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। ये सुनकर राजा ने विचार किया कि ये राक्षस भी हमारी ही निंदा करते हैं। मुनि ने भी हमको अर्ध योग्य नहीं समझा। राजा अपने आप में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर वो खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ाओ और जब हम तुम्हें याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वो राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे ये पाप दूर हो जाए। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गए और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक और परलोक कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। स्त्री चाहे कैसी भी हो, खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, कुरूपा, रोगी और दरिद्री क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। ये सुनकर राजा बोला, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष और पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी को शतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा और वो उसको पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, उसने अपने घर में तुम्हारी पत्नी को छिपा रखा है। ये सुनकर राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण स्त्री सहित अपने घर में देख के बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने वालक नाम वाले उसी राक्षस को याद किया और वो राक्षस तुरंत ही राजा के सामने उपस्थित हो गया। वालक को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया।
उसके बाद वो राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की पत्नी को लाकर राजा को सौंप दिया। इसके बाद राजा और रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। इसके बाद नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, हमने तुमको गृहस्थ महत्तम आदि विस्तार से सुनाया है, अब और क्या सुनने की इच्छा है हमें बताओ। यहीं पर अष्टम अध्याय समाप्त। यही हमारा कार्तिक महत्तम के 8वें अध्याय का विराम होता है। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 9 में आगे की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में हमने गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष का महत्व जाना है। जहां पत्नी अपने पति के बिना अधूरी है, वहीं पति भी अपनी पत्नी के बिना कुछ नहीं। इस अध्याय में संक्षेप में पति धर्म का विवरण है। सभी इसको ढंग से सुने और अच्छे से समझे। किसी भी कार्य में पत्नी के बिना पति का अलग होना उस कार्य को पूर्ण नहीं करता, याद रखना। अब अंत में, ये तो हो गई गृहस्थी की बात, अब अंत में आपको एक मोक्ष की बात बताती हूं। समझो और जीवन में उतार दो। ये जीवन क्या है? कुछ नहीं है, क्षणभंगुर है, अभी है, अगले पल नहीं है। मौत को सदा याद रखो और अपने अनमोल जीवन को यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। पृथ्वी लोक को दुखालय या मृत्यु लोक भी कहते हैं। यहां से मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही उपाय है, अधिक से अधिक नाम जाप करो, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही कृष्ण भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।